एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुषमा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम भारतीय भूगोल से 80 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड हैं, तो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है तो अब थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के पश्चिमी तट का कौन सा हिस्सा कोंकण तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट का कौन सा हिस्सा कोंकण तट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और गोवा का तट जो है कोंकण तट कहलाता है। और गुजरात और महाराष्ट्र के तट को हम बोलते हैं काठियावाड़ का तट, और गोवा और कर्नाटक के तट को बोलते हैं हम कन्नड़ या किनारी तट, और कर्नाटक और केरल के तट को हम बोलते हैं मालाबार तट। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी पर स्थित जल का कितने प्रतिशत भारत के जल संसाधनों में योगदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4% जल संसाधनों में योगदान करता है भारत में। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी नदी डाकुओं की नदी के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी डाकुओं की नदी के रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा स्थान दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच। अगला सवाल देखते हैं, कृष्णा नदी किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिरती है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की कौन सी नदी ड्रॉप ऑफ गोल्ड के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी ड्रॉप ऑफ गोल्ड के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ पे है, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खारे दलदली क्षेत्र के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अरावली पर्वत किस भूआकृति का उदाहरण है। अरावली पर्वत किस भूआकृति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपशिष्ट पर्वत है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी झील भारत की सबसे गहरी झील मानी जाती है। कौन सी झील भारत की सबसे गहरी झील मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसबल झील। और यह कहाँ पर है, यह है जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बने हैं। भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सह्याद्री पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सह्याद्री पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट का। अगला सवाल देखते हैं, भारत में भाबर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। भारत में भाबर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल स्रोतों की कमी के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। भारत में कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, भारत की मृत्यु नदी कौन सी है? भारत की मृत्यु नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्योक नदी। और ये कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है लद्दाख और गिलगिट में। अगला सवाल देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगला सवाल देखते हैं, प्लासी का युद्ध 1757 में किस नदी के किनारे लड़ा गया? प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुगली नदी के। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत का जल विभाजक कहलाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत का जल विभाजक कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। और वह कौन सा संयंत्र है? तो वह है रावत भाटा संयंत्र। अगला सवाल देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद को। अगर पूछा जाए उत्तर भारत के मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाड़ी बंदरगाह है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाड़ी बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है? कौन सा क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या तो इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सुंदरवन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंग्रोव वन के लिए। अगला सवाल देखते हैं, चंबल घाटी का निर्माण किस भूआकृति से हुआ है? चंबल घाटी का निर्माण किस भूआकृति से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपरदन से। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, भारत में किस स्थान पर महाद्वीपीय शैल संरचना क्रेटन सबसे अधिक प्राचीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारवाड़ क्षेत्र। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में ब्लैक बक राष्ट्रीय पशु है? भारत के किस राज्य में ब्लैक बक राष्ट्रीय पशु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। अगला सवाल देखते हैं, भारत की किस नदी को वृष्टि नदी कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृष्टि नदी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी को। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, कक्ष का रण किस प्रकार की संरचना है? कक्ष का रण किस प्रकार की संरचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खारा मरुस्थल। और कक्ष का रण किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। अगला सवाल देखते हैं, दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 600 मीटर। अगला सवाल देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र किस प्रकार की संरचना है? नर्मदा और ताप्ती नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र किस प्रकार की संरचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गहरी घाटी। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप में। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, भारत में लवणीय की समस्या किस क्षेत्र में सबसे अधिक देखी जाती है? भारत में लवणीकरण की समस्या सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा में। अगला सवाल है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसके धार्मिक महत्व के कारण। अगला सवाल देखते हैं,
भारत में खाड़ी प्रणाली का संबंध किससे है? भारत में खाड़ी प्रणाली का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल प्रबंधन से। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र को सबसे बड़ा जल योगदान देती है? पूर्वोत्तर भारत में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र को सबसे बड़ा जल योगदान देती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुबनसिरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगला सवाल देखते हैं। हिमालय का कौन सा भाग शिवालिक कहलाता है? हिमालय का कौन सा भाग शिवालिक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहरी भाग। अगला सवाल देखते हैं। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला के लिए। अगला सवाल है, भारत की किस नदी के लिए सिरोही परियोजना बनाई गई थी? भारत की किस नदी के लिए सिरोही परियोजना बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी के लिए सिरोही परियोजना बनाई गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फ्लोरा ऑफ फाना में वृद्धि के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण जैवमंडल क्षेत्र कौन सा है? फ्लोरा ऑफ फाना में वृद्धि के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण जैवमंडल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में कावेरी जल विवाद सबसे अधिक प्रभाव डालता है? किस राज्य में कावेरी जल विवाद सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं। भारत में किस नदी को महानदी के नाम से भी जाना जाता है? भारत में किस नदी को महानदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी को महानदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली नदी कौन सी है? भारत में डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में ध्रुवीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में ध्रुवीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई में है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। अगला सवाल है, भारत की किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई? भारत के किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में शुष्क पतझड़ वनों का अधिकतम विस्तार कहाँ है? भारत में शुष्क पतझड़ वनों का अधिकतम विस्तार कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है? भारत के किस राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार किस प्रकार का मरुस्थल है? थार का मरुस्थल जो है वह किस प्रकार का मरुस्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क मरुस्थल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा क्षेत्र रेगुर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा क्षेत्र रेगुर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्कन का पठार। अगला सवाल देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट अंडमान। अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना
कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिहरी बांध। अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? भारत की किस भाग में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोगीबील ब्रिज। और यह ब्रिज कहाँ पर है? तो यह ब्रिज असम में है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत में वलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? भारत में वलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा क्षेत्र खाड़ी का तेल नामक चक्रवातों से प्रभावित होता है? भारत का कौन सा क्षेत्र खाड़ी का तेल नामक चक्रवात से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी घाट। अगला सवाल देखते हैं। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सूरजमुखी की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में सूरजमुखी की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पर बना है? तो यह महानदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर है? तो यह है ओडिशा में। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कौन सा पहाड़ी दर्रा सिल्क रूट का हिस्सा था? भारत में कौन सा पहाड़ी दर्रा सिल्क रूट का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाथुला दर्रा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तटीय झीलें पाई जाती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तटीय झीलें पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो हो जाएगा लद्दाख का पठार। देखिए, सबसे ऊंचा पठार और सबसे बड़ा पठार, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सबसे ऊंचा पठार तो लद्दाख है, लेकिन सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो वो हो जाएगा दक्कन का पठार। ठीक है, ऊंचा और बड़े में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा शहर भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक है? कौन सा शहर भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुज। अगला सवाल है, भारत में कौन सी झील को भारत का कश्मीर कहा जाता है? भारत में कौन सी झील को भारत का कश्मीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डल झील को, क्योंकि डल झील बहुत ही सुंदर है, इसलिए इसे भारत का कश्मीर कहा जाता है। और डल झील कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय में। ये तीनों पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक जल प्रवाह करती है? कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक जल प्रवाह करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झरिया। और झरिया किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। अगला सवाल है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट को काटते हुए पश्चिम में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य ब्लैक गोल्ड यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य ब्लैक गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, गंगा पहली बार मैदानी भाग में किस जगह उतरती है? गंगा पहली बार मैदानी भाग में किस जगह उतरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार में। देवप्रयाग में गंगा बनती है और हरिद्वार में पहली बार उतरती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। तो ये हमारे भारतीय भूगोल से 80 प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपने 80 में से कितने सवाल सही किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।